أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. सबसे ज्यादा पहले की गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे लिए कुर्मावड़ी के डिवीजन में एक अच्छा स्कूल कायम करने की जो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तामीर होगा और हमारे तमाम मुसलमान बच्चों को और पूरे बच्चों को सबके लिए ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सब इसे इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें और भी बोलना है कि जो है हम स्कूल के बजाय और कॉलेज का भी डिमांड करते हैं साथ से इंशाल्लाह कोशिश करिएगा कॉलेज की, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, स्कूल की फीस कॉलेज की फीस। तो हम गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे गवर्नमेंट में गरीब आवाम के लिए जो है कोशिश करिए सर। शुक्रिया। प्राइवेट नौकरी में हो या खुद की बिजनेस हो, जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो, अगर उस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत अहम हो गई है आजकल की ज़िंदगी में। आप ही देख रहे होंगे कि जो भी काम करना है, गवर्नमेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है या किसी और प्राइवेट एजेंसी के साथ इंटरेक्शन करना है, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना, इन चीज़ों के बारे में सीखना बहुत अहम हो गया है। आप अपने स्पेशली जो थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग हैं, यूजुअली किसी इमीडिएट ऑक्यूपेशन की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा का एटीट्यूड आ जाता है। तो मेरा आपसे सब एक ही रिक्वेस्ट है कि हम अगर आपके जनरेशन में पढ़ाई पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए तो स्पेशली ऐसे लोग अपने बच्चों को फुल हद तक एजुकेशन देने की कोशिश ज़रूर करें। गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो स्कूलिंग नेसेसिटीज़ है, जो बाहर प्राइवेट स्कूल्स में फीस नहीं दे सकते, उनके लिए खास करके गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कूलिंग नेसेसिटीज़ पूरी की जा रही है। रेजिडेंशियल स्कूल्स भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स में उनका खाना पीना, कपड़े, स्कूल बुक्स सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज इतना अच्छा दिन है, इस अवसर पे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि इन इंस्टीट्यूशंस का पूरा फ़ायदा उठाएं, उपयोग करें और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। पढ़ाई बहुत अहम है। तो इन सब इंस्टीट्यूशंस का जो फ़ायदा है वो आपको ज़रूर उठाना चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट के साथ एक बात मैं शुक्रिया अदा डिप्टी सीएम साहब का भी करना चाहता हूँ। उनके MLC फंड से ये स्कूल बिल्डिंग हम आज यहाँ बना रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जैसा कि कलेक्टर साहब ने अभी कहा कि तालीम की कितनी अहमियत है, क्या ज़रूरत है इस एरिया में, मैं एक शेर के साथ हमारे MLA साहब को माइक दूंगा कि नौजवानों मेरे तालीम आम करना, तालीम ही के दम से दुनिया में नाम करना। वासी मोहन MRO,
बाद हमारी साथी कारपोरेटर डॉक्टर समीना साहिबा और मेरे दीगर साथी कारपोरेटर, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस इलाके के अंदर एक प्राइमरी स्कूल का फाउंडेशन रखा जा रहा है। मेरे बरादरम महमूद अली साहब से मैं कहा है, काफी पसमानदा इलाका है, यहाँ पर एक स्कूल कायम करना चाहिए। मैं हमारे बरादरम महमूद अली साहब डिप्टी सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फंड से 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से आज ये स्कूल का संगे बुनियाद रखे और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हमारे सदर मोहतरम अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब और हम सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि अभी हमारे कलेक्टर साहब ने कहे कि तालीम बेहद जरूरी है। इंसान के अंदर जब तालीम आती है तो उसमें एक शऊर पैदा होता है और उनको एक अच्छे बुरे की तमीज पैदा होती है। उसी बुनियाद पर आज ये स्कूल का संगे बुनियाद रखा गया। अभी मैं हमारे कलेक्टर साहब से, हमारे डिप्टी सीएम से महमूद अली साहब से गुजारिश किया कि इस जमीन के ऊपर मैं इससे कबल यहाँ पर एक 2 एकड़ जमीन वुमेन घर कॉलेज के लिए अलाट करने के लिए कहे। इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस जारी है। यहाँ पर एक गर्ल्स जूनियर कॉलेज भी इंशाअल्लाह ताला बनाया जाएगा। जैसा कि आज सारे शहर के अंदर हुकूमत की जानिब से रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, लेकिन याकूतपुरे के हल्के के अंदर एक भी स्कूल अभी तक कायम नहीं हुआ। अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहे कि हुकूमत की जानिब से मजीद 40 स्कूल मंजूर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला करीब एक नहीं बल्कि 2 रेजिडेंशियल स्कूल इंशाअल्लाह याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कायम किए जाएंगे। आज अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर ईमानदारी और दियानतदारी से काम कर रही है और आज हुकूमत के ताउन की वजह से हुकूमत भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हर कामों में आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हर काम को मंजूर कर रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने में एक डिसिप्लिन पैदा कीजिए। जैसा कि स्कूल कायम हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करें। ये देखभाल आप ही के जिम्मे है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर आप ही के बच्चे तालीम हासिल करके एक काबिल और होनहार तलबा बनेंगे। तो फिर एक बार मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप तमाम मुत्तहिद तरीके से बगैर किसी आपस में आप तफरका पैदा करके अच्छे काम के अंदर आप तमाम लोगों के ताउन की जरूरत है। फिर एक बार मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आपके जो भी दीगर मसाइल हैं उसको हल करवाने के लिए आपके दरमियान में रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत सारे काम होंगे। फिर एक बार मैं मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। यहाँ 5 करोड़ रुपया खर्च करके मॉडल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का फैसला किए। आज जो इनाग्रेशन हुआ, फाउंडेशन हुआ, जनाब मोहम्मद अली साहब डिप्टी सीएम, जनाब मुमताज अहमद खान साहब एमएलए, राहुल बजाज साहब कलेक्टर हैदराबाद, श्रीमती स्वाम सपना कारपोरेटर टीआरएस, श्रीमती समीना बेगम कारपोरेटर
कुर्मागुड़ा MIM, वाजिद अली साहब कारपोरेटर और जाफर हुसैन साहब कारपोरेटर, श्रीमती नफीस फतेह साहब कारपोरेटर, आजम साहब TRS लीडर, शबीर साहब TRS लीडर, सोम रेड्डी DEO, RDO और टीचर्स, भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, आज बहुत खुशी की बात है, हमारा डिप्टी CM साहब ने अपने फंड से जो MLC को गवर्नमेंट अलॉट करती है, हर MLA को और MLC को 3 करोड़ रुपया हर साल देने का फैसला किया और उसी में से और 5 करोड़ रुपया 2 साल का उनका डेवलपमेंट फंड स्कूल में खर्च करने का। और हमारा CM साहब तो माइनॉरिटीज को 160 स्कूल सैंक्शन किए। फर्स्ट टाइम तेलंगाना गवर्नमेंट KCR ने माइनॉरिटीज को एजुकेशन में आगे ले जाने के वास्ते हमारा गवर्नमेंट की तरफ से 160 और माइनॉरिटीज का रेजिडेंशियल स्कूल अनाउंस किए। बहुत खुशी की बात है, हमारा माइनॉरिटीज को आगे ले जाने के वास्ते निजाम सरकार में हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में माइनॉरिटीज 22% रहते थे, आज 2% भी नहीं है। बहुत अन्याय हुआ माइनॉरिटीज के साथ। अब ये गवर्नमेंट माइनॉरिटीज को और न्याय करना चाहती और इनको आगे ले जाना चाहती और ये गरीबी को खत्म करना चाहती और बच्चों को पढ़ा के हमारे बच्चे कोई भी इंटरनेशनल टेस्ट में भी फर्स्ट क्लास पास होने का हम लोग रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा के अभी हमको खुशी है। इस साल और गुरुकुला पाठशाला से 12 लोग मेडिकल स्टूडेंट जा रहे गवर्नमेंट स्कूल के तरफ से, SC हॉस्टल से SC बच्चे 12 लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे। ऐसा स्टैंडर्ड स्कूल्स बना के और इस तेलंगाना को एजुकेशन में नंबर 1 लाना चाहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोग अगर ताउन देंगे एजुकेशन में नहीं डेवलपमेंट में भी सब हमारा तेलंगाना नंबर 1 हिंदुस्तान में बनेगा होगा। इस हैदराबाद को विश्व केंद्र बनाना चाहते, इस शहर को इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहते CM साहब, एजुकेशन में भी और दूसरे सहूलतों भी देके। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग देख रहे, इससे मेरे कांग्रेस सरकार में, तेलुगुदेशम सरकार में 2-2 घंटा 3-3 घंटा करंट जाती थी। हमारे गवर्नमेंट आने के बाद 1 साल में सुधारेंगे बोल के समझे, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होशियारी से सही मायने में और करंट 1 मिनट भी 15 महीने से आज सप्लाई कर रहे। अब 1 साल के बाद हम सेपरेट हो गया तेलंगाना, दूसरा शहर को करंट बेचने का हमारा पोजिशन हो जाएगा। ऐसा हम लोग डेवलपमेंट के लिए आगे जा रहे। कभी हमारे साथ माइनॉरिटीज फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और MIM भी हमारा फ्रेंडली पार्टी है, हम दोनों मिलकर इस तेलंगाना को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। वो आप लोग हम लोग सब मिलकर इस शहर को एक अच्छा शहर, खूबसूरत शहर बनाने का कोशिश करेंगे, अमन शांति का शहर। ये वर्ल्ड में अमन शांति का शहर हैदराबाद बने। अभी 2.5 साल से अमन शांति से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब मिलकर इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए आगे कदम उठा के जा रहे। इसी वजह से हमारा CM साहब खासकर MIM MLAs के साथ मिलकर डेवलपमेंट पर भी शिरकत कर रहे।
हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, आगे जाएंगे। इलेक्शन में पार्टीबाजी, इलेक्शन के 5 साल में हम मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। अपने अपने पार्टियों को वोट डालिए। हम तो फ्रेंडली पार्टी, कारपोरेशन में टीआरएस का एमआईएम दोनों फ्रेंडली लड़े और जबरदस्त जीत हो गया। शहर में कभी इतने साल म्युनिसिपल कारपोरेशन में टीआरएस को 99 सीट आया, एमआईएम को 44 आया और हम लोग एक तो दूसरा कोई है नहीं है कारपोरेशन में। कांग्रेस को 2 आया, बीजेपी को 4 आया, तेलुगुदेशम को 1 आया। पब्लिक का रुझान देखो, कैसा रिजल्ट देते। पब्लिक चाहे तो जो चाहे वो कर सकती है। आवाम को अच्छा सहूलत पहुंचाने वाला सरकार जो भी है उसको मदद करेंगे। आवाम के साथ अगर सुलूक अच्छा नहीं करेंगे, आवाम भी वही सुलूक करेंगे सरकार के साथ। इसी वास्ते हम ये रेजिडेंशियल स्कूल अच्छा पढ़िए। आप लोग अपने बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन पढ़ाइए। मेहरबानी करके आप लोगों से अदबान हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों को कंपल्सरी पढ़ाइए, एजुकेशन दिलाइए, आगे जाइए। हिंदुस्तान में कहीं भी हमारे बच्चे कहीं भी इंटरनेशनल में हम लोग जाके नौकरी कर सकते, जी सकते, वैसा वातावरण होना चाहिए। और तेलंगाना सरकार और आगे जाएगा। हम लोग वेलफेयर स्कीम में 350 करोड़ 1 साल को खर्च करते हैं। कोई स्टेट नहीं खर्च करता, 29 स्टेट है, ये तेलंगाना में इतना वेलफेयर स्कीम में खर्च करते कहीं भी। और महात्मा गांधी औरतों को, बूढ़ों को 1000 रुपीज कहीं भी नहीं मिलता, कोई स्टेट में नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में केसीआर की वजह से मिल रहा है। विकलांगों को 1500 रुपए देते, ये दूसरा कोई स्टेट में नहीं देते। 1 रुपए किलो गरीबों को 4 किलो दिया जाता था, अब 6 किलो कर दिए। और 20 किलो सीलिंग था, नहीं 10 लोग है तो 7 किलो लेने का मौका तेलंगाना सरकार ने दिया। पेट भर खाओ, अच्छा रहो, तंदुरुस्ती रहो। तेलंगाना अच्छा मजबूती तेलंगाना बनने के वास्ते हमारा चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रहे। इसी वास्ते भाइयों, आज एक अच्छा मौका मिला। यागतपुर असेंबली में हमारे मुमताज साहब को बहुत डेवलपमेंट करने का अच्छा मौका मिला। बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को डेवलप कीजिए और यहीं से नंबर 1 स्टूडेंट निकलेगा। यागतपुर से नंबर 1 स्टूडेंट निकलेगा। वैसा वातावरण पैदा करके आप हम मिलकर हैदराबाद शहर को अच्छा बनाएंगे बोल के मैं चाहते हुए आप लोगों को सबको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे भाइयों को, दूसरे भाइयों को नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे यागतपुरा एमएलए और मेरे भाई मुमताज खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी कॉन्फ्रेंसी में मेरे एमएलसी बजट से, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत डिस्ट्रिक्टों में बहुत जगह मुझे कहीं 5 लाख 10 लाख 20 लाख के लिए आके रिकमेंड करते रहते थे। मैंने कहा कोई काम करेंगे तो एजुकेशन पर करेंगे, और वो भी यागतपुरा खतीम बस्ती है। इस बस्ती को जरूर तालीम की जरूरत है और हमारी हुकूमत यही चाहती है कि माइनॉरिटीज को सबसे पहले तालीम के जेवर से नवाजा जाए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यागतपुरा के लोगों को कि इंशाल्लाह और भी मुमताज खान साहब जो कहे कि 2 रेजिडेंशियल स्कूल होना है, जरूर खोले जाएंगे यागतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। काफी रेजिडेंशियल स्कूल ओल्ड सिटी में भी खोले गए। और हम एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे ओल्ड सिटी के हमारे होम मिनिस्टर साहब, मेरे बड़े भाई नायक नरसिम्हा साहब, आपको 2 बात है ओल्ड सिटी से। मल्ली से तो हमारी दोस्ती है, हम असद भाई को, हमारा वोट भी अगर हम मलक पेट में इस्तेमाल करेंगे तो मस्जिद के हक में इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे सीएम साहब ने 2 मिनिस्टर दिए, एक हमारे नायक नरसिम्हा साहब, एक आपके भाई डिप्टी सीएम महमूद अली को। ये खुद ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए हमारे सीएम साहब का जो जहन है कि ओल्ड सिटी के लोगों को बहुत ज्यादा बैकवर्ड कर दिया गया है, हम उन्हें फॉरवर्ड करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल डाले जा रहे हैं। और ये मेरा वजन थी
याकूबपुरा में इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पर याकूबपुरा एक पुराना शहर है, इसे जरूर हर कोई कहता है क्या भाई कुछ भी रब बात करे क्या भाई ओल्ड सिटी याकूबपुरा के क्या बोलता, तो हमें जब तक तालीम नहीं मिलेगी हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज हमें दो मिनिस्टर आपके पास है, एक तो होम मिनिस्टर साहब है, मैं खुद भी हूँ। इंशाल्लाह यहाँ के डेवलपमेंट में हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हमारे कलेक्टर साहब जो बहुत एक अच्छे कलेक्टर है, मेरठ से आने के बाद बहुत से लोगों ने ये बात कहते हैं कि कलेक्टर साहब के पास जब जाते हैं तो बहुत अच्छी सुनाई होती है। राहुल बच्चा साहब बहुत मकबूल कलेक्टर हैदराबाद के, बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे याकूबपुरा इंचार्ज शब्बीर अहमद साहब और मेरी कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा, जिन्होंने काफी एजुकेटेड है और बहुत अच्छी काउंसलर है, अच्छा काम करती है हमारे खुरमागुड़े के अंदर। और हमारे आजम अली साहब जो टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी है, सोमी रेड्डी साहब जो और नकीला मैडम जो डीओ और आरटीओ, और हमारे जफर हुसैन साहब कारपोरेटर, सपना संदरी हमारी कारपोरेटर साहब मैडम, और नसीर सुल्ताना कारपोरेटर, बारी साहब और मुजफ्फर साहब कारपोरेटर, और मेरे डाइस पर बैठे मेरे तमाम भाइयों। हमारे तेलंगाना जो हासिल किए हैं वो सिर्फ हमारे लिए हासिल किए हैं, हमारे तेलंगाना के आवाम के लिए, जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं। हमारे सीएम साहब एक बहुत अच्छे सेकुलर सीएम है। हम बहुत जैसा एक उर्दू में मुहावरा है, जब अल्लाह ताला देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। तो आज हमारा सीएम जो मिला है यकीनन हमारे लिए फख्र की बात है। वो मुसलमानों को भी हर शोबे हाथ में तरक्की देना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे जून में 1 नहीं हम 2 रेजिडेंशियल स्कूल याकूबपुर में कायम करेंगे। सीएम साहब यही चाहते हैं जो कौम आज से 68 साल पहले तक यहाँ हुकूमत की और आज 70 साल की रिपोर्ट बताती है दलितों से भी कमजोर हो चुके हैं। सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमानों को जो खोया मुकाम है फिर से देना चाहिए, मुसलमान भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की करना चाहिए। ये स्टेट हमेशा एक सेकुलर स्टेट है, कई ऐसे स्कीम लाए गए कि जिससे तमाम के तमाम लोगों को फायदा हो रहा है। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है जो डेवलपमेंट आ रहा है। 2 दिन कल ही मुझे राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात हुई थी, हम जो हैदराबाद के रिलीफ के लिए, और दूसरा हमारी शरीयत में जो मदाखलत की बात चल रही थी, जब मैं उनसे बातचीत किया तो उन्होंने वायदा किया कि हम कोई शरीयत में मदाखलत नहीं करेंगे। और उन्होंने एक बात साथ में कही कि आपके स्टेट में इतना वेलफेयर का काम हो रहा है, पैसे कहाँ से ला रहे हैं। आज 35,000 करोड़ के करीब हम रेजिडेंशियल स्कूल और स्कीम से जो माइनॉरिटी और दूसरे वेलफेयर स्कीम में 35,000 करोड़ खर्चा करते हैं, ये हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट नहीं करती। ये स्टेट का एक ही मतलब है हमारे सीएम साहब का कि 14 साल जद्दोजहद करके जो स्टेट लाई गई वहाँ पर समाज के तमाम लोग खुशहाल जिंदगी गुजारे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज रहते हैं, अगर वो खुशहाल नहीं रहेंगे तो स्टेट डेवलप नहीं हो सकती। आज हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई किस तरह मिलजुल कर रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल आज हमारे स्टेट से लिया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर साहब लैंड ऑर्डर को जिस तरह कंट्रोल किए, आप जानते हैं देखते हैं कि हमारे 2.5 साल में इतना भी छोटा मोटा दंगा फसाद नहीं हुआ है। आज हमारे पास हमारी स्टेट का नाम सारे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है कि हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में बहुत पुरानी स्टेट चल रही है। हमें भी हुकूमत का साथ देना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग चीज है, जिस तरह नरसिम्हा रेड्डी साहब ने कहे इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन लड़ते हैं, और हम मिलजुल कर ही लड़े, मगर उसके बाद तो तरक्की में सब मिलकर काम करेंगे। हमारे एमपी साहब को भी हम साथ लेकर, हमारे एमएलए जो रहते हैं मेंबर के, और हमको मिलकर भी मिलजुल कर काम करेंगे। और स्टेट को जिस तरह हमारे सीएम साहब का सपना है गोल्डन स्टेट बनाना चाहते हैं। गोल्डन स्टेट का मतलब ये तरक्की याफ्ता स्टेट है, इसलिए हर एक को तरक्की के मौके अता किए जा रहे हैं। तो आज की स्कूल की मैं खासतौर से मुबारकबाद देता हूँ कौंसल साहिबा को और एमएलए साहब को और याकूबपुर की आवाम को। ये पहला स्कूल है जो अपने फंड से बन रहा है गवर्नमेंट के, और हमारे एमएलसी फंड से बन रहा है मेरे। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्कूल। ग्राउंड फ्लोर के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, और फर्स्ट फ्लोर और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर 5 करोड़ 10 लाख रुपए मेरा 2 साल का तकरीबन 90% बजट याकूबपुर में इस्तेमाल हो रहा है, ताकि याकूबपुर भी तरक्की करे। दूसरी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी है उस तरह याकूबपुर का नाम भी अच्छा। जब तक हम तालीम नहीं हासिल करेंगे, देखिए आप दुनिया में इंसान चाहे कोई पत्थर को तराशने पर ही हीरा बन सकता है। कोहिनूर भी है तो हमारे तेलंगाना स्टेट का है, तो हमारा हर बच्चा हमारा कोहिनूर बनना चाहिए, हर बच्चा तालीम याफ्ता बनना चाहिए, हर बच्चा अपना खोया मुकाम अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहिए। मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और पुराने शहर के लोगों को। सीएम साहब जो रेजिडेंशियल स्कूल डाले, एक बच्चे पर 80,000 से 1 लाख का खर्चा हो रहा है। सीएम साहब यही चाहते हैं एससी एसटी जिस तरह डेवलप करे उसी तरह माइनॉरिटी को भी डेवलप करें। और दूसरी बात है कि रिजर्वेशन
टोटल नेशनल अवेयरनेस हो रही है, 100% फ्री है। ये स्कूल में भी दोपहर का मील जो भी रहेगा बच्चों को मिलेगा, जो सहूलत रहेगी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करेंगे। सीएम साहब 12% रिजर्वेशन का भी ऐलान किए। माइनॉरिटी चूंकि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उनके लिए जरूर उसके लिए सुदीर कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है और सुदीर कमेटी के मेंबर बारी साहब यहाँ मौजूद है। सुदीर कमेटी को भी हम 3 महीने का एक्सटेंशन दिए ताकि जो इससे दूसरी हुकूमतें जो रिजर्वेशन किस तरह दी है, हमारे पास खासतौर से तमिलनाडु के अंदर 68% रिजर्वेशन है। लोग कहते हैं कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। हम भी उसी तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए हम 12% रिजर्वेशन अगर मिल जाएगा तो यकीनन बहुत बड़ी तरक्की के मौके आता होंगे। कांग्रेस 4% जरूर दी है, पर वो भी अदालत के कश्मकश में पड़ी है। अगर वो चाहती तो असेंबली और पार्लियामेंट में पास कर सकती थी। दोनों जगह उनकी हुकूमत थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने ऐसा इल्जाम नहीं उठाया जिसकी वजह से मुसलमानों को परमानेंट रिजर्वेशन मिले। वो लोगों ने जियो जारी करते हुए आज कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसलिए सीएम साहब अदालती कश्मकश में नहीं जाने के लिए एक प्लानिंग से काम कर रहे हैं। थोड़ी देर जरूर हो रही है, मगर मुस्तकिल तरीके से रिजर्वेशन देते हुए मुसलमानों को भी तरक्की का मौका अदा करेंगे। इसलिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा बजट भी इजाफा करें। मुमताज भाई का बजट 1.5 करोड़ था, इसमें 75 लाख रुपए मिनिस्टर कोटे में जाते थे। आजकल हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ के इंचार्ज है, 75 लाख मुमताज भाई के पास रहते थे। मैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने 3 करोड़ का बजट दिया ताकि एरिया में 3 करोड़ दे दिया तो 3 करोड़ तो मतलब सीएम साहब एकदम 3 गुना इजाफा बजट करे, 3 या 4 गुना इजाफा। हम जरूर मिलजुल कर काम करेंगे और तरक्की जरूर लाएंगे। हम गोल्ड सिटी को भी जरूर हम लोगों के जहन में गोल्ड सिटी का रुझान लाने की कोशिश करेंगे और याकुबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक तालीमी याफ्ता कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए पूरी हत्ता कोशिश की जाएगी। उसके लिए अमलावरी भी की जाएगी। मैं तमाम मीडिया के भाइयों का और तमाम इस प्रोग्राम में आने वाले भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत